नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नई वीडियो फिर से लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए, कल मैंने आपके अल्मोड़ा और टिहरी से संबंधित जो लिस्ट डाली थी, ग्रेजुएशन में जिनके 50% से कम अंक थे उनको जो है मौका दिया गया था, 5% उसमें छूट दी गई थी SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। उसी क्रम में आगे जो है बागेश्वर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर और उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर के ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षाओं द्वारा भी अपनी लिस्ट जो है वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। शायद आपको मिल गई होगी। वह मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य वह इतना था कि बहुत से लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बैकलॉग क्या चीज़ है और ये 50% से नीचे वाले क्या चीज़ हैं, और जो है सामान्य जो अन्य जो एक लिस्ट निकल ली है वो कौन सी चीज़ है। देखिए, मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि बैकलॉग की जो पोस्टें निकल ली हैं वो पुरानी हैं। 2018-19 से संबंधित जो विज्ञप्ति आई थी वो होती है। बैकलॉग इसलिए कहा जाता है उसको कि कोई अगर भर्ती में कुछ वर्ग में या किसी कास्ट के या फिर कोई भी सब्जेक्ट में भर्ती निकली है और उससे संबंधित लोग नहीं मिल पाए या अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तो वो क्या हो जाती है, ड्राफ्ट के रूप में रख दिया जाता है, यानी कि उसको बैकलॉग कर लिया जाता है और फिर वो बैकलॉग की भर्ती दोबारा निकाली जाती है। इसलिए जो है जो बैकलॉग की जो भर्ती जो लिस्ट निकल ली है वह सिर्फ TET और TET के नंबर के बेस पे निकल ली है। उसमें जो है ईयर वाइज का कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि वो बैकलॉग की जो भी आएंगी लिस्ट हैं वो क्या होगी, TET के नंबर पे बेस्ड हैं। ठीक है, इसलिए उसमें 2015, 16, 17, 18 तक वालों का भी आ जाएगा। ये समझने वाली बात है। ये नहीं समझना है कि हमारा इससे कम का बीएड था वो ईयर वाइज में हमारा क्यों नहीं आया। बैकलॉग वाली TET के बेस पर है और जो ये अन्य आ रही हैं ये हैं ईयर वाइज के बेस पर हो रही हैं। और इसमें भी ये जो अभी निकल ली हैं ये 50% से कम वाली, ये होती हैं ग्रेजुएशन में जो 50% से कम जिसके नंबर थे उनके जो है हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उनका लिस्ट जो है रोक दी थी। उसमें 5% की छूट दी गई है अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में अगर कोई निर्णय निकलता है हाई कोर्ट में तो फिर से जो है इसमें रोक लग सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है इसमें छूट दे दी गई है। और ये SC ST OBC और जो है फिजिकली हैंडीकैप के लिए है फ़िलहाल, जनरल के लिए 50% से कम वाला नहीं है, तो उसी की लिस्ट निकल ली है। ठीक है, कल जो अल्मोड़ा और टिहरी की निकली थी उसके बाद का जो है मैं ये बता रहा हूँ। ये इसी जानकारी को बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी कि बैकलॉग क्या है, 50% क्या है और सामान्य क्या है। ठीक है, तो इस क्रम में आज बागेश्वर का मैं लिस्ट और तीनों लिस्ट दिखाऊंगा मैं बागेश्वर, और इसके अलावा आपको मिलेगी उधम सिंह नगर की और उत्तरकाशी की। ठीक है, फटाफट में दिखाऊंगा। जो मेन चीज़ बतानी थी मैंने वो बता दी है आपको। ठीक है, तो बागेश्वर के जो ज़िले में है, देखिए इसमें अगर अच्छे से इसको रोक के आप पढ़ोगे तो क्या क्या रेट लगी है, किस संबंध में रेट लगी है। 1 माह का वेतन देकर समाप्त भी की जा सकती है। ये नियुक्ति नितांत अस्थायी तौर पे दी गई है, क्योंकि ये क्या हो रहा है अभी शासनादेश अभी फ़िलहाल तो आ गया है, लेकिन कोर्ट में जो है ये 50% वाला चल ही रहा होगा। इसलिए जो है इसमें कह रखा है कि निर्णय के अधीन, अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उत्तराखंड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने पढ़ लेनी है अच्छे से इसी के अनुसार। अब देखिए किस किस का नंबर आया क्या है। ये SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, इसलिए इसमें सामान्य का मिलना नहीं मिलेगा। ठीक है, सामान्य होगा तो फिजिकली हैंडीकैप होगा। ठीक है, PH में होगा, उन्हीं के लिए आ रही है ये। ये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी, उन्हीं विज्ञप्तियों में रोक लगी थी जिसकी 50% से कम थे इन कैटेगरी में नंबर ग्रेजुएशन में और BEd वाले हैं, ये उनकी लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है। बैकलॉग की अलग लिस्ट निकल ली है और ये 50% से कम वाली SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, और जो अन्य लिस्टें निकल ली है वो सामान्य सबके लिए होती हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत लोग कमेंट में भी पूछ रहे हैं और कुछ लोग अन्य जगहों से भी मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या अलग अलग वर्षवार क्यों चल रहा है करके। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रखी है। बाकी तो आपको ये लिस्ट आपको वेबसाइट से मिल ही जाती हैं। इसको मैं थोड़ा करके नीचे को दिखाते जाता हूँ। इसमें जो है पहुँच करके आप लिस्ट देख लेंगे। खाली वीडियो आगे लंबी बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। जानकारी जो देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, इसको जो चीज़ जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगी इसको पॉज करके जो है पढ़ लेना है, जूम करके।
मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ। कहाँ पर क्या है, इसमें सारे दे रखे हैं। इसमें ये नियुक्ति आदेश के नीचे बहुत कुछ लिख के दे रखा है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। 7 दिन के अंतर्गत आपने कार्यभार ग्रहण करना होगा, ये तो आपको पता ही है, सारी वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ आपको। क्या है ये, जूम करके और जो है पॉज करके पढ़ लेना है आपने। ये हो गई बागेश्वर की, ठीक है। अब मैं अगली लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। अगली लिस्ट भी आ गई है, ये है आपकी उत्तरकाशी की लिस्ट, ठीक है। ये भी वही 50% से कम स्नातक में और बीएड वाले थे जिनका रोक लगी थी, SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप। तो इनको जो है 50% से कम 5% में छूट दी गई है, इसलिए जो है इनकी लिस्ट अब जारी करने जा रही है। हर ज़िले की आएगी। कल अल्मोड़ा टिहरी आ गई है, ये 3 आज आ गई हैं। अन्य ज़िलों में भी जहाँ भी जो सीटें खाली होंगी उसके सापेक्ष जो है ज़रूर आएगी। और ये आपने पढ़ लेना है, लिफाफे में क्यों बंद किए गए थे इनके, क्या छूट मिली है, कितनी छूट मिली है। अभी जो है किसके, उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा निर्णय के अधीन रहेगी ये नियुक्तियाँ, कभी भी वो रोक भी लगा सकती है इस पर, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो है जहाँ तक आदेश जो उच्च न्यायालय का भी आएगा, मेरे हिसाब से सकारात्मक ही आएगा, तो आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जिसका नाम आया है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, ठीक है। 7 दिन के अंतर्गत आपको जो है ये कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसमें विकासखंड का नाम, आवंटी विद्यालय सब दे रखे हैं, ठीक है। तो पहुँच करके आप लोग देख लेंगे। मेरा काम था आपको जो जानकारी देने का, मुख्य उद्देश्य मेरा वीडियो बनाने का था वो ये था, ठीक है। अगर PDF में चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैं हर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF के तौर पे, ठीक है। या विजन फॉर एजुकेशन लिख के आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में बिना स्पेस दिए, तो तब भी मेरा जो है टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी अगर PDF के तौर पर लेनी है। अब ये हो गई इसकी लिस्ट। अब मैं तीसरी लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको उधम सिंह नगर की, ठीक है। ज़्यादा मैं इसमें वीडियो देखिए खाली लंबी बन रही है, उद्देश्य बताने का वही था कि बैकलॉग की अलग है। बैकलॉग में जो है TET बेस पे आ रहा है, उसमें ईयर वाइज नहीं है। TET के जो भी नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उसका नंबर आ रहा है उसमें, जिसने भरा होगा 2018-19 में। ये 50% से कम SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए सिर्फ। जो अन्य जो आएगी वो अलग लिस्ट आएगी। जो ये जो अभी हाल फिलहाल रोके गए थे 50% से कम ग्रेजुएशन में, उनकी आ रही है SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप में। तो आपने ये समझना है, ठीक है। जब भी और कोई लिस्ट आएगी तो मेरे YouTube चैनल पर वो अपलोड कर दी जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल में बने रहें, चाहे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आप करना चाहें। इसको वीडियो को देखते रहें और चैनल भी देखते रहना। अगली जो भी वीडियो आएगी या किसी अन्य लिस्ट आएगी तो मैं उसका लिस्ट आपको इसमें इसी प्रकार से दे दूँगा, ठीक है। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं किस किस का नाम आया है, क्योंकि उधम सिंह नगर में तो ज़्यादा सीटें थी नहीं सामान्य की। इसमें तो शायद मेरे ख्याल से SC ST वाली और सीटें थी, SC की सीटें थी ज़्यादा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इसकी बैकलॉग क्या है। और ये 50% से कम किसका पहले रोका गया था उन्हीं का नंबर आ रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन में कम थे इसलिए उनको रोका गया था, 5% की छूट के साथ दिया गया है। उच्च न्यायालय जो भी इसमें निर्णय करेगा बाद में, उसी के सापेक्ष इसको नियुक्ति को स्थायी बनाया जा सकता है बाद में। अभी अस्थायी तौर पर जारी किया गया है। सकारात्मक ही रिजल्ट निकलेगा ऐसी हम आशा करते हैं, और जितने निकले हुए सभी कैंडिडेट को बधाई देते हैं, ठीक है। अन्य कोई भी लिस्ट अगर आएगी तो मैं अपने वीडियो लेकर आऊँगा, तो चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।